नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे पाइल की क्वांटिटी, बीबीएस और रेनफोर्समेंट स्टील वेट एक्सेल से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम पाइल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद बीबीएस निकालेंगे और उसका बीबीएस का कटिंग लेंथ निकालेंगे और उसका वेट निकालेंगे। अपना पाइल में वर्टिकल बार लगते हैं और हेरिकल रिंग जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल सकते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ टॉपिक में क्या क्या है। सीरियल नंबर, डिटेल, डायमीटर ऑफ पाइल, हाइट ऑफ पाइल, डायमीटर ऑफ वर्टिकल बार, नंबर ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार, लेफ्ट कवर, राइट कवर, डायमीटर ऑफ हेरिकल बार, पिच, quantity of pile, cutting length of vertical bar, weight of vertical reinforcement bar, diameter of the helical ring, circumference of ring, number of pitch, cutting length of the helical ring और number of lapping bar और total cutting length of the helical ring। तो अभी ये देखो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा है टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या दिया है कि हमारा टोटल लेंथ कितना है, जो भी ये रहेगा वो हमारा हाइट रहेगा, बरोबर। और ये पिच, जो हमारा हेरिकल रिंग गया है ना, उसके दो हेरिकल के बीच के गैप को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा टॉप व्यू से सेक्शन है। तो इसमें देखो डायमीटर ऑफ पाइल दिया है, बरोबर। और अंदर में जो राउंड करके दिया है वो बार है, वर्टिकल बार। और वर्टिकल बार का जो आउटर साइड में है वो है हेरिकल रिंग है हमारा। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा डायमीटर है 6000, ठीक है। मेरा डायमीटर पाइल है 600 mm। उसकी पाइल की हाइट कितनी है, मेरा अभी जो मैंने डाया लिया है, मैंने इमेजिन किया है कि ये जो डाया है वो 600 mm का है और मेरा हाइट है सपोज मेरा 12 मीटर का, ठीक है। 12 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, आपके ऊपर है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी मेरे पास है 12 मीटर का। तो अभी डायमीटर ऑफ वर्टिकल बार, जो हमारा ये वर्टिकल बार दिख रहा है, ये देखो इधर लिखा है वर्टिकल बार। जो ये छोटे छोटे जो राउंड टाइप दिख रहे हैं ना, वो हमारा वर्टिकल बार है। तो वर्टिकल बार हमारा है टोटल सपोज 8 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिकल बार कितना है अपना, उसका डाया, सॉरी, हमारे पास डायरा 20 का है, 25 का है, 32 का है। तो हमारे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 25 का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिकल बार कितना है, तो नंबर ऑफ वर्टिकल बार अभी ये ड्राइंग में कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 दिया है, तो हम 8 लेते हैं एक एग्जाम पर्पज के लिए। अभी ये लेफ्ट का और राइट का और क्या होता है, तो ये हमारा जब बाहर का लेयर जो दिख रहा है ना, हेरिकल रिंग के बाहर, वो हमारा कंक्रीट से फिलअप रहता है। तो अभी ये टच ना होए, इसके वजह से हम यहाँ पे कवर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये मेरा 75 और 75, ये लेफ्ट साइड में 75 और राइट साइड में 75। अभी कहाँ कहाँ पे 50 mm का भी रहता है कवर, तो डिफरेंट रहता है एज पर ड्राइंग। तो अभी मैंने सपोज लिया है कि मेरा लेफ्ट कवर है 75 mm और राइट कवर भी सेम 75। अब डायमीटर ऑफ हेरिकल रिंग बार, अब ये जो दो वर्टिकल के जो राउंड में आया है वो हमारा हेरिकल रिंग है। तो मैंने उसको एग्जांपल लिया है कि 12 mm का है, ठीक है। तो अभी पिच पिच मैंने बताया आपको, जो स्पाइरल हो रहा है जो रिंग, उसके बीच के गैप को हम बोलते हैं पिच। तो पिच हमेशा 100, 150, 200 जैसा डिपेंड रहता है, वो दिया रहता है स्ट्रक्चर के ड्राइंग में। तो पिच में इमेजिन करता हूँ कि 100 है, ठीक है। तो हमारा पूरा कैलकुलेशन निकल गया जो हमें चाहिए रहता है। जैसे कि अभी देखो, क्वांटिटी ऑफ पाइल कितना आ गया मेरा, 3.39। अगर सपोज मुझे कंक्रीट मंगाना रहेगा तो मैं इस हिसाब से मंगा सकता हूँ। क्वांटिटी ऑफ पाइल मेरा 3.39 आ रहा है, ठीक है। अब मेरा कटिंग लेंथ ऑफ द वर्टिकल बार जो आ रहा है 12 मीटर का, 12 मीटर आ रहा है टोटल। कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार, तो मेरा टोटल कितना कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार आ रहा है, 12 मीटर।
ये एक का है, ठीक है दोस्तों, ये एक कटिंग लेंथ है, तो इससे मल्टीप्लाई 8 होएगा तो मेरा वर्टिकल क्वांटिटी निकल जाएगा, ये 369.91 केजी का आ रहा है हमारा वर्टिकल बार। तो अभी डायमीटर और हेलिकल रिंग मेरा कितना है, अभी मेरा सपोज 600 का है बराबर, पाइल का पाइल, तो उसमें से अगर मैं 75 माइनस करूंगा और राइट साइड में 75 माइनस करूंगा तो दोनों टोटल माइनस 150 हो जाएगा। तो अभी मेरा 600 में से अगर 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 450, तो वही मैंने 450 लिया। अभी ये सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, ये जो बाहर का लेयर है, अभी मेरा डाया कितना है 450 है, ठीक है, और ये में पाई का वैल्यू होता है अपना 3.14, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो आता है 1.41, ठीक है। अब नंबर ऑफ पिच, अभी मेरे पास सपोज ये हाइट है, मेरे पास हाइट कितना दिया था, 12 मीटर दिया था, उसमें से मैं डिवाइड क्या करूंगा, पिच डिवाइड बाय 100, तो जो आएगा नंबर्स ऑफ आ जाएगा 122 आ रहा है। तो अभी कटिंग लेंथ ऑफ द हेरिकल रिंग निकालना रहेगा, तो नंबर्स ऑफ पिच मेरे पास दिया है 122, ठीक है, और मेरा मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वैल्यू वो आएगा 173। अब नंबर ऑफ लैपिंग बार, अभी मेरा एक स्टील जो है 12 मीटर का रहता है, तो अभी ये मेरा कटिंग लेंथ कितना रहा, 173, तो अभी 12 मीटर के पर बार पे हम लैपिंग देंगे, तो वही लैपिंग मेरा टोटल कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो प्लस करेंगे, सॉरी, इसको प्लस करके जो आएगा मेरा वो वैल्यू आएगा 181.62। तो अभी इसका मेरे को वेट निकालना रहेगा हेरिकन रिंग का, तो हमारे पास फॉर्मूला है डी स्क्वायर अपॉन 162, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 161.24। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक और आप लोग को समझने के लिए, जैसे कि अभी मेरा 500 है, ठीक है, सेकेंड मतलब मेरा पाइल नंबर 6 है, ठीक है, अब मेरा पाइल है 500 का, ठीक है, उसका हाइट है सपोज मेरा 18 मीटर का, ठीक है, तो अभी डायमीटर वर्टिकल बार मेरा है 20 mm का, और उसका नंबर ऑफ वर्टिकल बार है मेरे पास 10। तो लेफ्ट कवर मेरा सपोज 50 है, जहाँ अगर मैं साइड पे, जहाँ अगर 75 का कवर नहीं रहता तो हम 50 का देते प्रोवाइड करते, ठीक है, मैंने 50-50 लिया। अब डायमीटर ऑफ हेरिकल रिंग मैंने सपोज लिया 10 mm का है, ठीक है, और पिच है मेरा 200 का, जो हेरिकल रिंग के बीच में जो गैप आते हैं उसको हम पिच बोलते हैं। तो अभी देखो डायरेक्ट क्वांटिटी आ गया मेरे पास, दोस्तों देखो सब आ गया कि मेरा क्वांटिटी ऑफ पाइल कितना आएगा, कंक्रीट कितना लगेगा, मुझे 3.54 लगेगा। फिर कटिंग लेंथ, जो अपना स्टील मंगाते हैं वो क्वांटिटी निकाल सकते हैं आप, जैसे कि अभी इसमें देखो एक बार का आ रहा है 18 मीटर, ठीक है, तो 18 मीटर में मेरा टोटल जो जितना है नंबर्स ऑफ कितना है मेरा, सपोज नंबर ऑफ मेरे पास है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, इन केजी में आ जाएगा इसका वैल्यू। उसका मेरा डायमीटर ऑफ हेरिकर जो 400 आया, क्यों आया 400, क्योंकि मेरे पास 500 का डाया था, उसमें से माइनस बोथ साइड कवर माइनस होएगा तो मेरा 400 आ जाएगा। फिर सर्कमफेरेंस तो मैंने बताया आपको, पाई डी का वैल्यू डाला हूँ मैंने, पाई मल्टीप्लाई डी, डी अपना कितना है 400। तो अभी नंबर ऑफ पीस किससे निकालेंगे, ये जो 18 था 18 मीटर, उससे डिवाइड बाय 200 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पीस आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ ऑफ द हेरिकल रिंग, जो कटिंग लेंथ आ रहा है वो हमारा 92 मल्टीप्लाई 1.257 से होएगा, तो हमारा 117.1 आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ लैपिंग बार कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हमारा 117.1 का रिंग आ रहा है कटिंग लेंथ। तो अभी वो टोटल कटिंग लेंथ हमारा आ जाएगा 121, ठीक है, देन उसके बाद हमारा वेट ऑफ हेरिकल रिंग आ जाएगा। तो इससे आप मतलब कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं एक्सेल शीट में। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिएगा तो मुझे कमेंट करना और मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये इससे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ।
कुछ डाउट रहेगा या कोई कंटेंट चाहिए रहेगा तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो और मुझे बता भी सकते हो। तो धन्यवाद।